ओके, तो ये लेक्चर है हमारा लिपिड्स के बारे में। और हमें इसकी बहुत सारी बेसिक्स पता हैं, जैसे कि लिपिड्स, हम फैट्स को लिपिड्स बोलते हैं, हम ऑयल्स को लिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता है कि जो इसका सिंपलेस्ट लिपिड जो हमने पढ़ा हुआ है, इट इज़ द ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है कि हम इस तरह से डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो इसकी बॉडी है ये है ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल होता क्या है? ग्लिसरॉल असल में अल्कोहल होता है, ठीक है। और ये जो इसकी चेन्स हैं ये फैटी एसिड की चेन्स हैं, सही। तो फैटी एसिड की ये चेन्स हैं। अब हमने जब इनके बीच में बॉन्ड बनवाया, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच जो बॉन्ड बना वो एस्टर लिंकेज है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि इसमें असल में जैसे हम केमिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हम ये कहते हैं कि ये कार्बन OH, कार्बन इसके साथ अटैच हुआ 3 कार्बन OH इस तरह से होता है, और बाकी सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होते हैं, सही है। ये तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके करीब फॉर एग्जांपल आया एक फैटी एसिड की चेन। अब फैटी एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच ही बनता है ना एस्टर लिंकेज। तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर में क्या होता है? COOH। और यहाँ पे कार्बन की वेरिएबल चेन हो सकती है, डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। और इसमें 9 से लेके 36 4 से लेके 36 कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है, ठीक है। 4 से लेके 36 कार्बन एटम्स की चेन हो सकती है। अब जिन्होंने कहा कि जब इसका बॉन्ड बनेगा कंडेंसेशन रिएक्शन होगा ऑब्वियसली, कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और हमारे पास क्या बना कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और इसने यहाँ पे बाइंडिंग करके बना लिया COO। और यहाँ पे जितनी भी चेन थी उसकी नीचे कार्बन की चेन्स, और उनके साथ भी डिफरेंट फैटी एसिड्स अटैच हुए, उन्होंने भी यही किया। सेम यहाँ पे भी इसी तरह हो गया CO, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एस्टर लिंकेज बन गया, ये एस्टर लिंकेज बन गया, सही है। तो लिपिड्स में एस्टर लिंकेज बन रहा है। अब उन्होंने कहा कि जितनी लंबी ये चेन होती जाएगी या जितनी उसमें कम डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, जितनी लंबी चेन होगी उतना वो ज़्यादा इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। हमें बात समझ आती है ना। ऑब्वियसली उसके जब हम स्ट्रक्चर इतना बड़ा कर देंगे कि वो सॉल्युबल ही ना हो पाए। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ड्रॉपलेट है ऑयल का, ठीक है, अगर वो ज़्यादा डेंस है तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी लो है। तो वो उसमें कंडीशंस ये लिखी हुई हैं कि अगर लॉन्ग चेन होगी या फिर अगर वो सैचुरेटेड ज़्यादा होगी। सैचुरेटेड का मतलब है ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे। अगर डबल बॉन्ड्स होंगे तो फिर तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो यानी जितने कम डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जितने कम डबल बॉन्ड्स होंगे यानी जितने ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स हैं, जितना ज़्यादा वो सैचुरेटेड है उतना वो कम सॉल्युबल है, वो इनसॉल्युबल होता जा रहा है, ठीक हो गया। एक हमने ये बात डिस्कस कर ली। उसके बाद हम अब ये डिस्कस करते हैं कि लिपिड्स यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो हमने एक ही बात की कि एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए सबसे पहले तो वो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करता है। अगर ग्लूकोज अवेलेबल ना हो, ठीक है, अगर कोई डाइट कर रहा है या अगर फास्टिंग कर रहा है, रोज़ा रखा हुआ है या नहीं खाया हुआ कुछ काफ़ी टाइम से, तो फिर ग्लूकोज तो हमारे अंदर ख़त्म होगी, खाना तो अब हमने खाया हुआ नहीं है। तो फिर दूसरा सोर्स आता है लिपिड्स। फिर बॉडी फ़ैट्स को यूज़ करने लग जाती है, जो हमारे पास स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो यूज़ होने लग जाते हैं। अब होता यही है कि हमने पीछे देखा ना कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है फैट्स का, ठीक है। तो होगा क्या कि इसको हाइड्रोलाइज किया, यानी अब इसमें एडिशन ऑफ वाटर की, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वापस से OH और ये वापस से OH हो गया। ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो इसने क्या किया? एनर्जी रिलीज़ की, ठीक है, यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो गई, सही है। तो ये एनर्जी रिजर्वॉयर्स कहते हैं कि इट इज़ एन एनर्जी रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर वो चीज़ होती है जिसे हम तब उसे यूज़ करते हैं जब हमारे पास बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाए। रिजर्वॉयर जैसे स्टोरेज होती है, ठीक है। उसके अलावा इसका क्या काम है? इंसुलेशन, ठीक है। अब इंसुलेशन क्या है कि हमारी बॉडी के नीचे जो फैट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, सबक्यूटेनियस बोलते हैं उसे। सबक्यूटेनियस का मतलब स्किन के नीचे
फ़ैट की लेयर डिपॉजिट होती है वो इंसुलेट करती है, वार्म रखती है बॉडी को और हीट को ट्रैप कर लेती है। सही हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसको एक और तरह से कहा है कि इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट थर्मल एंड फिज़िकल शॉक। थर्मल शॉक, थर्मल शॉक यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अगर चेंज आए, यानी टेम्परेचर बहुत कम हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो वो बॉडी को रेजिस्ट करता है। ठीक है, कि अगर एक पतला इंसान है तो वो टेम्परेचर चेंजेस को इतना अच्छे से डील नहीं कर सकता जितना कि एक हेल्दी या एक ऐसा इंसान जिसके फ़ैट ज़्यादा हो। ठीक है, और इन्होंने कहा कि एज अ फिज़िकल शॉक, ऑब्वियसली कोई चोट लगेगी तो उसी को ज़्यादा लगेगी जिसमें फ़ैट की लेयर कम होगी। सही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। अच्छा, अब अगेंस्ट इन्फेक्शन कैसे? जैसे हमारी स्किन है ना, तो स्किन भी क्या करिए, वो एक बैरियर बना रही है। सही है, एक बैरियर बना रही है कि कोई भी जर्म्स वगैरह एंटर ना हो सकें। लेकिन अगर स्किन पे चोट लग जाए तो फिर तो फ़ैट की लेयर होनी चाहिए, फ़ैट की लेयर भी उसे प्रिवेंट करेगी कि कोई जर्म्स एंटर ना हो। और अगर फ़ैट भी ना हुआ तो फिर वो मसल पे एक्ट करेगा या ब्लड में चला जाएगा। सही है, तो इसलिए फ़ैट भी इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन। फिर उन्होंने कहा कि और हमें लिपिड्स कहाँ नज़र आते हैं, जैसे कि लीव्स हैं। ठीक है, ये मैं एक लीव इस तरह का ड्रॉ करूँ तो उस लीव में क्या है कि उस लीफ के ऊपर जो थिन लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। सही है, और क्यूटिकल बना होता है क्यूटिन प्रोटीन का। ये क्यूटिन प्रोटीन वैक्सी लेयर होती है। अगर आप किसी पत्ते के ऊपर से ऐसे हाथ फेरो तो वो ग्लॉसी सा होता है, शाइनी और स्मूथ होती है ना उसकी सरफेस, तो वो वैक्सी क्यूटिकल होता है। और वो इसको क्या करता है, पानी के लॉस को प्रिवेंट करता है, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। मैं इधर लिख देती हूँ, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा उसके अलावा लिपिड्स यूज़ होते हैं। लिपिड्स आर फैट्स, और हमें ये भी पता है कि जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स के साथ को फैक्टर्स भी तो होते हैं ना, जो उनको इनिशिएट करवाते हैं या फिर को फैक्टर्स उनको स्टिमुलेट करते हैं या अलाउ करते हैं वो एंजाइम की वर्किंग को। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि ये एंजाइम है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक छोटी सी साइट है, अगर सबस्ट्रेट आके लग गया, ये मैंने लिखा है एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट आके लग गया, लेकिन ये काम नहीं करेगा जब तक इसके साथ एक को फैक्टर आके ना बाइंड करे और इसकी चेंज कर दे हल्की सी शेप, ताकि ये और अच्छे से इसके साथ बाइंड कर सके। सही है, तो ये जो को फैक्टर्स हैं ये भी फैट्स के बने होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, हमें पता है कि हार्मोन्स बने होते हैं फैट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल कौन से, जैसे कि स्टीरॉइड्स। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है। ये सारे क्या हैं, दे आर फैट सॉल्युबल या फिर फैट बेस्ड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, दे आर ऑल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, ये सारे हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑल फैट बेस्ड। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये फैट्स के ही बने होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक और चीज़ है, जैसे हमें एक बुक से पढ़ना था लिनेंजर से, वो मैंने रीड किया है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। स्पर्मेसिटी ऑयल, स्पर्म वेल्स हैं और उनका नाम इस तरह का अजीब सा इस तरह है कि उनकी शेप होती है, उनके हेड में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ठीक है, अब जिस तरह भी, लेकिन उनका हेड दिखाने का मकसद कि उनका हेड में यहाँ पे बहुत सारी स्टोरेज है फ़ैट की। उनकी स्टोरेज क्यों है? अब आप इमेजिन करो कि ये सी है। सही है, इसमें एक वेल है, यहाँ पे स्क्विड्स आएंगे, उनका खाना होता है स्क्विड्स। स्क्विड्स होते हैं इस तरह के क्रिएचर्स होते हैं, वो खाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्क्विड्स खाने। अब नीचे, इतने नीचे लेवल पे ना और कोई भी जानवर नहीं खाता स्क्विड, तो इनको कुछ नहीं करना पड़ता, इन्हें बस इंतज़ार करना होता है कि वो आएँ और ये लोग खा लें। इन्हें अटैक वगैरह नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये क्या करते हैं, अगर वो सरफेस पे ना, ये सरफेस है पानी की, ठीक है, ये वेल यहाँ पे, अब वेल को नीचे जाना है, तो वेल ने क्या किया कि वेल ने जैसे ही डाइव किया ना नीचे, तो उसके पास डिफरेंट ऐसे अडेप्टेशन है कि उसका जो ये ऑयल है ना, उस ऑयल क्रिस्टलाइज हो गया। उन्होंने ये बात कही है कि ऑयल जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे
क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है और 31 डिग्री सेल्सियस पे यानी कूल जब हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है। 31 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड हो जाता है। जब वो सॉलिड हो जाएगा तो वो डेंस हो जाएगा, तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये उसको बॉयंसी प्रोवाइड करता है। बॉयंसी का मतलब है फ्लोट करने की एबिलिटी कि वो फ्लोट कर रहा है। तो जब वो नीचे डाइव करके आया, उसका 31 डिग्री सेल्सियस इस फैट का हो गया और वो क्रिस्टलाइज हो गया फैट। अब वो यहाँ पे आके सिर्फ उसे खड़े होना है, उसे अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करनी। वो फैट इतना ज़्यादा है कि वो उसके पूरे वेट को यहाँ पे स्टेबल कर लेगा, ठीक है। यानी कि वो डेंसिटी उसकी बढ़ गई ना, मोर डेंस हो गया, तो वो नीचे आ गया। ये है स्पर्म वेल्स की खासियत, ठीक है। अब ये लिखा हुआ था मैम के लेक्चर में कि लेहनिंजर की बुक से रीड करें, तो मैंने वहाँ से रीड किया। उन्होंने ये बात लिखी है कि जो स्पर्म वेल्स है ना, उनकी ये जो फ़ैट है ये इतना यूज़फुल होता है कि लोगों ने इन्हें इतना मानना शुरू कर दिया कि ये अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल हो गए हैं, कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं दुनिया से। सही हो गया।